नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में पहली बार नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। उत्तर प्रदेश में 62,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर हो गए ऐलान के बारे में। खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसका इंतजार तकरीबन 8 साल से जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए तो 24,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नोटिफिकेशन के बारे में साथ ही साथ हम बात करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में बड़े बदलाव को लेकर साथ ही हम बात करने वाले हैं। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ नई शिक्षक भर्तियों को लेकर बड़े बयान के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का समय नज़दीक आने लगा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है, क्योंकि वैसे तो 2 साल पहले ही ये आयोग बन गया था, लेकिन आयोग बनने के बावजूद भी सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई थी वो यही थी कि भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। बार बार परीक्षा को लेकर तारीखें तो आ रही थी लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं हो पा रहा था। अब इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ते हुए या इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की, और वो ये कि जो भर्तियों के बारे में वो कह रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो करके भी दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में पहली बार नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में, 62,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी पीजीटी के बारे में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इस समय पर लगातार नई भर्तियों की परीक्षाएं कराने के लिए जो अध्याचन भेजे जा रहे थे, उसी के क्रम में एक और नई जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। और ये जानकारी सीधे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए 62,000 पदों पे होंगी भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संभाली कमान। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साल 2026 के अंदर भर्तियाँ करने जा रहा है। दिसंबर तक लगभग 62,000 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। चुनावी साल में दोनों आयोग लक्ष्य अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 के बीच में 1 लाख पदों पर भर्ती पूरा कराना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की उम्मीद है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के 2,643 के समथिंग जो अध्याचन वो अपलोड किया जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर और पीजीटी के बारे में, तो इसका विज्ञापन 21,252 पदों पर अध्याचन अपलोड हो चुका है। आयोग ने हाल ही में टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की है। लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता के 1,508 पदों की चयन प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। आगे लिखा हुआ है राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1253 और एलटी ग्रेड के 7,466 सहायक अध्यापक पदों पर चयन हुआ है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेजों में तकरीबन 8,905 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया है। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 1 लाख पदों पर भर्ती का जो टारगेट है बनाया गया है। लिखा हुआ है विभिन्न विभागों के अंदर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी के अनुसार नगर क्षेत्र के 11,000 शिक्षकों की भर्ती का अध्याचन ऑफलाइन भेजा जा चुका है। बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में 2021 से कहने की जो भर्ती है वो देखने के लिए नहीं मिली है, जिसमें तकरीबन प्रधान अध्यापक के 65 और अगर बात की जाए सहायक अध्यापक के 450, तो तकरीबन 450 सहायक अध्यापक नियुक्त हुए। एडी माध्यमिक कामता पाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की अगर बात की जाए 131 कनिष्ठ लिपिक और 25 अशुलिपिक की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। आगामी भर्ती योजनाएं 61,999 पदों के लिए अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 अध्याचन भेजने की तैयारियां हैं। 2,000 अनुदेशक पर भर्ती के लिए कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट किया जाएगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में करीब 150 और माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालय में 300 के लिए अध्याचन सितंबर अक्टूबर तक भेजा जाएगा। तो तकरीबन अगर बात की जाए बड़ी संख्या में जो टीचर्स के जो पद हैं वो खाली हैं, और यहाँ पे आप सभी के लिए पूरा का पूरा जो डाटा है वो भी आप सभी के अलग अलग विभागों के अंदर लिखा हुआ है, जिसके मुताबिक आने वाला जो समय वो भर्तियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आने वाला समय उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव निश्चित तौर पर एक बड़ा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे आने वाले समय के अंदर। और इस समय जो माहौल है भर्तियों को लेकर, भर्तियों में धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसकी वजह से
हो सकता है कि आने वाला समय और ज़्यादा कहीं न कहीं महत्वपूर्ण साबित हो। लिखा हुआ है, अब नौकरियों में बिना भेदभाव के होता है चयन, ऐसा कहना है सीएम योगी का। 9 वर्ष में पारदर्शी प्रक्रिया से लेकर नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं, जिसके क्रम में जो जानकारी उनका कहना है कि भर्तियों के अंदर पारदर्शी तरीके से जो प्रोसेस है वो चल रहा है। 50,000 शिक्षकों को जल्द ओपीएस भी मिलेगा, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ लेना। जो काम का था मैंने आपको मेन बता दिया है। इसी के साथ एक बड़ी चीज़ और थी टीजीटी पीजीटी के बारे में। जैसे कि अगर आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के 24,000 की समथिंग पदों पर भर्ती होनी है, और इन 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती में इस बार जो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती है वो तो आपकी कंप्लीट होने की कगार पे है ऑलमोस्ट। जैसा कि आप जानते हैं अभी टीजीटी का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही टीजीटी का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप सभी की जो आंसर की है वो भी आ जाएगी, और जो आपके मार्क्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। लेकिन इस बार टीजीटी पीजीटी के अंदर कई बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो बड़े विस्तार से मैंने आप सभी को इसके बारे में जानकारी भी दी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियों के अंदर, या यूँ कहें कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हैं उनमें कई बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको मैंने कल भी बताई थी कि भर्तियों के अंदर लगातार कहीं न कहीं आने वाले आवेदनों की संख्या और लगातार कहीं न कहीं बढ़ता हुआ कंपटीशन की वजह से अब हर आयोग की मजबूरी बन चुकी है कि भर्ती प्रक्रियाओं में निरंतर बदलाव किया जाए, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उतना ही मुश्किल कहीं न कहीं आयोग को भी होता है कि हमें हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट का चुनाव करना है। तो ऐसे में चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी टीजीटी पीजीटी जो 24,000 से ज़्यादा पदों का अधियाचन मिला है उससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो आप सभी के सामने अधियाचन तो मिल गया, लेकिन अभी ऑनलाइन अपलोड होना बाकी है। एक बार जैसे ही ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा उसके बाद में आयोग इस तरह से इसको वेरीफाई किया जाएगा कि पदों की संख्या जो भेजेगी वो सही है या नहीं, और जैसे ही एक बार वेरिफिकेशन होता है उसके बाद में भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल ये तो हो जाती है बात टीजीटी पीजीटी को लेकर और परीक्षा के अंदर बड़े बदलाव के बारे में। डिटेल वीडियो मैंने कल भी आप सभी के लिए दे दिया था, बाकी जैसे ही ऑफिशियल आएगा तो आपको दिखाई देंगे। वहीं अगर बात कर लीजिए 10,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं 6 to 8 में जो जूनियर की वैकेंसी है, अनुदेशक की भर्ती एक तरीके से कह सकते हैं, इसको लेकर भी जो जानकारी वो दी गई, जिसमें बताया गया कि अनुदेशक भर्ती के संबंध में अगर बात की जाए 10,000 की समथिंग पदों पे भर्ती होने वाली है। लेकिन ये जो भर्ती है वो आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस भर्ती की जो कंप्लीट प्रोसेस आपके सामने होने वाला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से। जैसे कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वैकेंसी आती है, सेम एज इट इज़ आप सभी की जो वैकेंसी वहाँ से निकाली जाएगी और उसी आधार पर इस भर्ती को जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तमाम बड़ी और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।